शिक्षक जिनका आपके जीवन पर कोई गहरा प्रभाव पड़ा हो, उनके बारे में अगर कुछ बताएं। वैसे चुनाव करना तो बड़ा मुश्किल है, और अब उतना पीछे मुड़ करके देखने के बाद अगर विचार किया जाए तो किसी एक का नाम लेना, किसी को छोड़ देना थोड़ा अन्याय, मेरे हिसाब से थोड़ा अन्याय, कहीं ना कहीं अन्याय ऐसा लगता है। मेरे दिल में कहीं खटका लगता है, जो बंगला में बोलते हैं ना खटका लगते हैं, तो कहीं खटका लग रहा है। जो भी हो, तो वैसे जहाँ से मैं शुरू किया हूँ, तो मैं अभी बताया आपको बचपन की कुछ स्मृतियाँ, बचपन की कुछ घटनाएँ। तो उसमें जिस शख्स का मैं नाम बोला, रामप्रीत सिंह, स्वाभाविक रूप से उनका तो है ही, लेकिन उस शिक्षक का भी जिसने कहा था कि बच्चा मूढ़मती है, कुछ नहीं होगा, उनका भी मेरे आज भी जो है प्रभाव इस वजह से मैं समझता हूँ कि अगर वो ना बोलते तो शायद रामप्रीत गुरुजी जो थे वो ये नहीं कहते कि बच्चे में अपार संभावना है। तो दोनों को मैं मानता हूँ कि हमारे वो बचपन में, वो बचपना जो होता है ना, तो अभी भी उनकी स्मृतियाँ हैं। और इसके बाद आगे बढ़ता हूँ। बढ़ने के बाद में दोस्त वगैरह गांव के तो बहुत सारे थे, मैं जिनका भी नाम लूँ कम ही होगा, फिर भी थोड़ा नाम लेना भी ज़रूरी है। तो सबसे हमारे गांव में समझती हैं आप, छोटे मेरे चाचा थे, तकरीबन 4-5 वर्ष बड़े थे, लेकिन एक ही साथ स्कूल में पढ़ते थे। तो वो थे विश्वनाथ सिंह। मेरे एक चचेरे भाई थे, उनका नाम ही शंभू सिंह है, तो वो मेरे थे। तो दोनों शरारती थे, लेकिन हमसे ज़्यादा शरारती कोई नहीं था। तो शरारत में वो स्कूल में बने रहते थे, लेकिन किसी को पता भी नहीं चला होगा कि मैं स्कूल से कब भाग जाता और कैसे भागता हूँ। चोर सिपाही वाला किस्सा जो है बड़े बचपन का है मेरा, जो भी हो। तो वो रहे। इसके बाद में गांव के और भी क्लास वाले जो हैं, सुखदेव सिंह जैसे हुए मेरे, फिर बिंदेश्वर महतो से लेकर के प्रेम महतो, महेश महतो, इस तरह से कितने लोगों का नाम मैं लूँ। तो ये लोग सारे थे एक साथ, हम लोग स्कूल वगैरह में पढ़ते थे, लड़ाई भी होता था, प्रेम भी बहुत था लोगों के साथ में। तो आपस में सीखने का भी ये जरिया होता है, केवल पढ़ने से और किताब पढ़ने से तो शिक्षा नहीं होती है। आपस में कैसे एक साथ रह सकते हैं, अगर किसी का विचार जो है हमारे विचार से नहीं मिलता है, इसके बावजूद भी उसके साथ हम प्रेम से रह पाएँ, ये सबसे बड़ी जो है इंसानियत मैं समझता हूँ। तो हमारे से अलग विचार रखने वाले कई थे, तो उनसे भी मेरा मेल मोहब्बत कह लें और मिलना जुलना जो है तरीके से होता था। यहाँ तक कि एक ऐसा शख्स था, उसका नाम महेश महतो था। तो उनका ये कहना था विज्ञान से बड़ा कुछ नहीं है, और मैं कहता कि भगवान से बड़ा कुछ नहीं है, और दोनों में ठन जाती। लेकिन नौबत जो है मारपीट की नहीं आती, लेकिन ऐसा होता कि लगता कि अब महीनों हम लोग बात नहीं करेंगे। लेकिन दोनों में इतना प्रेम था कि हम लोग एक साथ जो है तकरीबन जो है 2 साल रहे, एक घर में एक साथ पढ़ाई लिखाई किए। तो ये मैं बचपन से सीखा कि हमारे से अलग विचार कोई रख सकता है। इसका मतलब नहीं कि वो आदमी गलत है, वो आदमी का विचार हो सकता है, लेकिन आदमी हमारे ही जैसा है। हो सकता है कि हमारा विचार जो है उसके लिए गलत हो। तो मैं सीखा उनसे। तो ये सबसे बड़ी चीज़ जो बचपन के एक दोस्त ने जो मुझे सिखाया, वो मैं बता रहा हूँ। इसके बाद आगे बढ़ने के बाद अगर देखा होगा जाए कॉलेज वगैरह में, तो कई वहाँ भी मेरे दोस्त हुए। तो उसमें विकी विक्रम करके एक दोस्त थे मेरे, अनिल थे, जयंत थे, इस तरह से करके। फिर सुखदेव सिंह का जो नाम लिया, महावीर थे, विभाकर थे, इस तरह से कई मेरे दोस्त थे। तो उसमें अनिल जिनका मैं नाम लिया, तो पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छे थे। एक और नाम है मैं बताऊं, जुगेश्वर सिंह करके, तो पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छे थे। इनफैक्ट मेरी जब तैयारी वगैरह की बात चली बोली, तो उनसे मुझको काफ़ी मदद मिली, कहाँ कैसे करना है नहीं करना है। तो सारी कह सकते हैं कि सारा मार्गदर्शन जो इस मामले में मेरे उस दोस्त का रहा, अनिल, जो दुर्भाग्यवश आज हमारे बीच में नहीं रहे। वो साथ में तैयारी भी करने गए हुए थे, लेकिन उनका नहीं हुआ, मेरा हुआ। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ तक की मेरी दोस्ती जो है, वहाँ तक मुझको पहुँचा देना और ख़ुद कहीं पिछड़ जाना और फिर अब बेचारे नहीं रहे, वो अलग तरह का मामला है। तो इस तरह का एक दोस्त जो आपको लक्ष्य तक पहुँचा दिया, लेकिन वो लक्ष्य तक नहीं पहुँचा, तो उसको भी हम प्रणाम करते हैं और याद भी करते हैं। शिक्षक में हमारे कई शिक्षक रहे। स्कूल का तो मैं बता दिया, प्रारंभिक विद्यालय वाला। हाई स्कूल में हमारे कम से कम 4 शिक्षक हैं जिनका नाम अभी भी हमको बहुत अच्छा से स्मरण है, और उसके पीछे कारण भी है। एक हमारे चक्रवर्ती सर थे। तो चक्रवर्ती सर जो हैं आँख से देख नहीं पाते थे बेचारे,
लेकिन अंग्रेजी पर उनकी जो दखल, अंग्रेजी मतलब कहीं से कुछ भी पूछ दीजिए आपने तो उनका गजब का लेकिन दखल था। तो वैसे चूँकि मैं थोड़ा पढ़ने लिखने में अच्छा था तो मुझको बहुत मानते थे, स्नेह करते थे। और कहीं भी रास्ते में भी अगर कहीं आपको कोई डाउट है, बाज़ार हो और कहीं हो, तो 1 घंटा तक खड़ा होकर के आपको समझा पाते थे। मतलब कहीं किसी तरह से नहीं कि आज हमको जल्दीबाजी है। तो जो स्नेह मिला हमको वो अपने आप में बहुत बड़ी दौलत हम समझते हैं। और उस समय वो कहते थे कि तुम इतनी प्रतिभा है कि तुम बहुत आगे बढ़ोगे, तुम बनोगे, जहाँ जो लक्ष्य है तुम्हारा वहाँ तक तुम पहुँचोगे। तो उनका आशीर्वाद कह लें, जो भी कह लें। एक और घटना जो है उनसे जुड़ी हुई घटना है, जब मैं क्लास 10 में पढ़ता था तो उसमें आप देखे होंगे झारखंड बिहार वगैरह में ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो क्लास वगैरह जो है धूप में होती थी। 15-20 लड़के थे, टीचर बैठ गए, हम लोग ज़मीन पर बैठ गए। तो वहीं क्लास चल रहा था, तब दिसंबर वगैरह का महीना रहा होगा खूब संभव। तो अंग्रेजी दीपक रीडर्स बोल करके अंग्रेजी किताब हुआ करती थी, दीपक रीडर्स। तो उसमें जो है शांति निकेतन का एक था, शांति निकेतन बोल करके एक चैप्टर था उसमें। तो शुरुआत की लाइन ही उस किताब की थी कि एट शांति निकेतन, यस, एट शांति निकेतन देयर इज विश्व भारती। ठीक है, इसके बाद आगे वाली जो भी बात है, लेकिन जो प्रासंगिक हो मैं बता रहा हूँ। तो चक्रवर्ती सर पूछे सबसे कि यही बोलो भारती का मतलब क्या होता है। तो क्लास में जितने भी बच्चे थे तो कोई बताने नहीं सका। तो इसके बाद वो कहे ए गंगेश्वर, तब भी वो गंगेश्वर नहीं बोलते थे, बंगला का एक्सेंट था, ए गंगेश्वर तुम बोलो क्या होता है। तो उस समय हकीकत में हमको भी पता नहीं था कि भारती का मतलब क्या होता है। तो इतना गुस्सा हुए बेचारे, अंधे तो थे ही, मतलब कुर्सी पर से उठ करके कहे कि तुमको उठा करके पटक देंगे, तुम मर जाओगे, तुम पर इतना हम भरोसा करते हैं, तुमको भारती का मतलब याद नहीं है। भारती का मतलब सरस्वती, आज से अगर इस तरह से करेगा तो हम उठा कर पटक देंगे, मर जाएगा तुम। तो उनका जो स्नेह जो है, स्नेह का गागर जो छलका, तब की बात मैं बता रहा हूँ। इसके बाद डिक्शनरी जो है ना, हिंदी और अंग्रेजी क्लास 10 का, तो गांव से मैं पैदल आया जाया करता था, 9-10 किलोमीटर की दूरी थी। तो मैं डिक्शनरी खरीदा और मैं चलते चलते पढ़ते पढ़ते जो है डिक्शनरी वगैरह अंग्रेजी और हिंदी के शब्द आज भी हमारे जो हैं तो उनकी वजह से है कि उठा करके पटक देंगे। मतलब इतना भरोसा रखते थे कि तुमको बहुत आगे बढ़ना है और तुम हमको इस तरह से तौहीन कर रहे हो, शर्मिंदा कर रहे हो, तुम पर इतना हम भरोसा रखें। वो मतलब गुरु का एक जो है शिष्य के प्रति स्नेह, वो अभी भी हमको याद है। एक दूसरे थे हमारे गुप्तेश्वर पांडे करके, हिंदी पढ़ाते थे, तो उनका भी हमारे प्रति बहुत स्नेह था। तो क्लास 10 क्लास 9 वगैरह से जो है उस समय बहुत तरह के एग्ज़ाम वगैरह हुआ करती थी अपने यहाँ बिहार वगैरह में। मतलब होता क्या था, क्लास 9 से सपोज करिए कि एग्ज़ाम एक कंडक्ट हो रही है, मतलब बिना मौसम का एग्ज़ाम, जब तक एग्ज़ाम, लेकिन आपकी स्कूल के टीचर जो है आपकी कॉपी जो है आंसर स्क्रिप्ट नहीं जांच करेंगे, किसी और स्कूल में जाएगा, संकुल परीक्षा बोल देते हैं उसको। तो उसमें जो है मैं संकुल परीक्षा में जो है पूरे क्लास में, उसमें आर्ट्स साइंस हुआ करता था, तो आर्ट्स का मैं विद्यार्थी था, तो साहित्य से उस समय मेरा लगाव है। तो फिर मैं साइंस वालों को भी पछाड़ते हुए जो है मैं स्कूल में टॉप किया। तो सारे लोग कहे कि अरे आर्ट्स का लड़का ऐसे कैसे कर सकता है। तो उस समय से बहुत टीचर्स लोग जो हैं मेरी प्रतिभा को समझे हों जैसे भी हो। तो उसमें गुप्तेश्वर पांडे जी थे ना, गुप्तेश्वर दुबे। तो उनका कहना था कॉपी वगैरह देखने वगैरह के बाद कि हम तुमको जितना नंबर दे रहे हैं, उस समय क्लास 11 सेंटअप वगैरह था, कहे कि तुमको जितना हम नंबर दे रहे हैं गंगेश्वर, उससे कई गुना तुमको ज़्यादा आएगा और जीवन में जो चाहते हो सो तुमको मिलेगा। उनका एक स्नेह था और हुआ भी उसी तरह से। जब बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ और जब रिजल्ट निकला तो उस समय साइंस आर्ट्स में मैं ही स्कूल में टॉप किया था। तो सब लोग कहे कि कैसे कर गया। तो उस समय भी अंग्रेजी और हिंदी जो है और संस्कृत तीनों भाषा जो है हमको नीचे से ऊपर तक पहुंचा दिया। मतलब साइंस वाले भी जो है अपने मैथ और दूसरे में फिजिक्स केमिस्ट्री में उतना नंबर स्कोर नहीं कर पाया। तो टीचर का बहुत प्रभाव होता है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और भी हमारे कई शिक्षक हैं, सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ वैसे। इसके बाद में फिर कॉलेज में आने के बाद में जो है हमारे शिक्षक में हिस्ट्री डिपार्टमेंट, मतलब हिस्ट्री ऑनर्स में किया कराया। तो उस समय के हमारे शिक्षक मतलब ये प्रोफेसर में जो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट आरपी सिंह थे, प्रोफेसर आरपी सिंह। तो उनका भी बहुत स्नेह रहा। फिर हमारे जो हैं केबूदा करके हिस्ट्री पढ़ाते तो पूरा नाम याद नहीं है, बंगाली थे यहाँ के, एक मुखर्जी सर थे। तो इन लोगों के साथ भी मैं देखा होगा, अगर ऐसे हाथ आप दिखा दो रिक्शा या मोटरसाइकिल पर जा रहे हो कहीं भी, तो आपको कोई ज़रूरत हो तो गाड़ी रोक करके, बाइक रोक करके, इसके बाद में वो जो है आपका जो प्रश्न होता था बताते थे। आज मैं समझता हूँ कि उसमें गुरु और शिष्य वाला वो जो है
रिलेशन, वो संपर्क, वो रिश्ता जो है, आज चूँकि गुरु पूर्णिमा भी है, ये सौभाग्य की बात है कि हम अपने गुरु को स्मरण कर रहे हैं, तो उनसे हमको बहुत कुछ मिला उला। और वही चीज़ जो है कहीं ना कहीं अगर किसी को कोई ज़रूरत पड़ती है, कुछ पूछता है, तो मैं उनको याद करता हूँ। एक और मेरे शिक्षक थे कामता सिंह करके, तो संस्कृत और गणित के मतलब क्या बोल सकते हैं, मतलब एकदम रामानुज जो थे ना गणित वाले, उस टाइप के मतलब। और उनका पढ़ाने का तरीका बड़ा विचित्र था। कह कि गंगेश्वर तुम यहाँ आ जाना, नदी किनारे आ जाना, हम वहाँ 1 घंटा पढ़ा देंगे तुमको। अच्छा, मुश्किल क्या था हमारे साथ में कि वैधर आर्ट्स का सब्जेक्ट तो हमारे लिए बहुत अच्छा था, लेकिन साइंस के साथ में जो है दुर्भाग्य ये था कि गणित जो है, गणित से मैं बहुत डरता था। आज भी मैं डरता हूँ, हिसाब किताब मैं नहीं रख पाता हूँ। तो उस समय जो है मैथ कंपलसरी हुआ करता था मैट्रिक में, और 30 नंबर लाना बहुत ज़रूरी था पास होने के लिए। अब क्या हुआ, हम कहे कि सर हम पास कैसे करेंगे। मैं उनसे पूछा कि मैं पास कैसे करूँगा। कहे कि तुम पास करोगे, कोई दिक्कत वुक्कत नहीं है। कई तरह से घोंट करके पिलाने टाइप को उन्होंने किया कराया। अंततः मैं पास भी हुआ। और मज़ेदार बात जानते हैं क्या है? मज़ेदार बात ये है कि 30 नंबर में पास होना था, 30 ही नंबर में रहा है। ठीक है। फिर अंग्रेजी के एक और हमारे कॉलेज के शिक्षक मतलब प्रोफेसर थे, वो सुभाष चंद्र मिश्रा। तो उनका पढ़ाने का तरीका जो है आज भी हमको याद है। जब वो पढ़ाते तो पढ़ाने के साथ में अंग्रेजी पढ़ाते थे, लेकिन इंडियन कल्चर, महाभारत, रामायण का जो भी प्रसंग होता था, जो बड़ा उसके साथ में तालमेल खाता था, जो पढ़ाते थे अंग्रेजी में, उससे लेकिन तालमेल खाना बहुत ज़रूरी था। वहाँ से ला कर के यहाँ उसको इतना बढ़िया से पेश करते थे कि आज भी बहुत सारा जो इंटरेस्ट महाभारत, रामायण या अपनी परंपरा में जो आई, मतलब आज मैं देखता हूँ अपने को जो इंटरेस्ट है उनके पढ़ाने की वजह से, और पढ़ाने की जो कला थी और उस तरह के विषय उसमें पढ़ाते समय वो रखते थे जो रिलेवेंट होता था, उसका बड़ा असर रहा। और मैं अपनी बात समाप्त करूं उससे पहले उसी कॉलेज में जो है हमारे एक प्रोफेसर हुआ करते थे हिंदी के, ब्रज किशोर पाठक। तो हिंदी में मैं पढ़ता था, और जो साइंस वाले भी विद्यार्थी थे उनकी पढ़ाने की कला इतनी अच्छी थी, भाव विभोर हो जाते थे सब छात्र। मतलब कुछ इस तरह का प्रसंग रहता था तो सारे भाव विभोर हो जाते थे उसमें। तो सारे उनके क्लास में बैठने के लिए जो है एक तरह से मारा मारी लगी रहती थी। ये सिनेमा के टिकट के लिए होता है ना, उस तरह से पता नहीं, मतलब ऐसा लगता था कि जैसे स्वर्ग का टिकट सबको मिल रहा उस टाइप का। तो उनका भी क्लास में अटेंड करता था, करना ही था। मैं तो वैसे हिंदी पढ़ता ही था, लेकिन बाद बाकी लोग भी करते होते थे। तो उनकी भी स्मृति अभी बड़ी, स्मृति पटल पर वो भी हमारे जो है अभी भी छाए रहते हैं अक्षर। तो उनकी कुछ बातें, 2-4 चीज़ें जो है वो अपने से जो कविता कहते थे वो अभी भी हमें याद है, तो उसको मैं सुना रहा हूँ आपको। नटनागर के अधरों पर मुस्कान की छटा बिखरी है, नटनागर के अधरों पर मुस्कान की छटा बिखरी है, राधा रानी की कंचुकी की डोर ढीली पड़ी, बिखरे लटों से नटनागर की अटखेलियाँ चल पड़ी, दादूर मोर पपीहे की शोर मची है, घन 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 करता पायल बोल रहा है, नैन नैनों में डोल रहा है। ये उनकी पंक्ति थी, लेकिन आज भी हमें याद है। और वो जो किशोर उम्र होती है, तो इस तरह के प्रसंग तो बड़े मन को भाते हैं, तो इस वजह से भी याद था, अभी भी याद है हमें। और जो शिक्षक और हमारे जो प्रोफेसर थे, उनकी कुछ खासियत, कुछ विशेषताएं जो मुझे आज भी बड़ी याद हैं, और अब भी जो है मन में कुलाचे मारती रहती हैं वो स्मृतियाँ। वो है उनकी विद्वता, अपने विषय पर उनकी बड़ी अच्छी पकड़ होती थी, उनकी पढ़ाने की शैली बड़ी अच्छी होती थी। फिर उनका छात्रों के प्रति जो है स्नेह और लगाव कोई बनावटी नहीं था, कोई कृत्रिम नहीं था, बड़ी ओरिजिनल था। मतलब कहीं किसी तरह से जो है उसमें आपको जो है बनावटपना दिखता ही नहीं था, कहीं भी नहीं। दिल से चाहते थे, स्नेह करते थे, और सिखाने की जो उत्कट इच्छा उनकी होती थी कि हमारे पास जो विद्या है, हमारे पास जो ज्ञान है, वो हम किसी को दें। ये इच्छा भी अपने आप में जो है बहुत बड़ी इच्छा है। वो उत्कट इच्छा मैं कह रहा हूँ, उसका नाम मैं उत्कट इच्छा दे रहा हूँ। और फिर कि छात्र ज्ञान अर्जन करें, तो इस दिशा में उनसे दो भी हो सके, जो भी बन पड़े, क्लास के अंदर, क्लास से बाहर, सोते जागते, इसकी चिंता में वो निमग्न रहते थे। और झलकता भी था। कभी भी रास्ते में, जब मैं बता चुका हूँ कि रास्ते में कहीं भी मिल जाओ, प्रणाम दुआ सलाम के बाद में जो है अगर कोई समस्या हो तो आप बोलो, तो घंटों आपको समझाने के लिए तैयार रहते थे। तो ये उनकी जो है, उनके साथ के जो कॉलेज के समय, स्कूल के समय जो जीवन का हिस्सा जो मैं दिया,
जो स्मृतियाँ उनके साथ अभी भी जुड़ी हैं, तो इसको मैं सजा कर बचा कर अभी भी रखता हूँ।